तो जैसे कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि अभी न्यू मॉडल आने वाली है KTM RC सीरीज़ की। तो फाइनली KTM RC 390 जो है इसको इंटरनेशनली रिवील्ड कर दिया गया है। अब आपको प्रॉपर तरीके से इसकी डिज़ाइन, इसके फीचर्स और इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, ये सभी चीज़ें अब पता चल जाएंगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो बाइक है ये आपको इंडियन मार्केट में अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी। एंड सम ऑफ द डीलरशिप में इसकी जो बुकिंग है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें फाइनली क्या क्या चीज़ें आपको नई देखने को मिल रही है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी RC 390 2022 मॉडल में आपको क्या कुछ नया चीज़ें देखने को मिल रही है। और साथ ही में अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो जोर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाइक जैसे ही अक्टूबर में लॉन्च हो जाती है सबसे पहले आपको पता चलेगी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नीचे दिए वाले रेड बटन को प्रेस कर। तो दोस्तों ये तो बात आप लोगों को पता चली गई होगी अभी तक से KTM अपनी RC सीरीज में अब अपडेट देने वाला है। अब आपको RC सीरीज की जितनी भी बाइक है फ्रॉम स्टार्टिंग 125 यानी RC 125 टिल RC 390 हर बाइक जो RC सीरीज की मॉडल है सभी की डिजाइन अब चेंज होते हुए दिखेंगी। मतलब पुरानी वाली जो RC सीरीज की लुक है वो अब आपको RC सीरीज की कोई भी मॉडल में नहीं देखने को मिलेगी, चाहे वो RC 125 हो या फिर 200 हो या फिर 390 हो। तीनों RC सीरीज की जो बाइक है मतलब जो आउटगोइंग मॉडल है सभी की डिजाइन चेंज कर दी जाएगी। पहले ऐसा लग रहा था कि RC 125 के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इस डिजाइन की अपडेट में RC 125 को भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप लोगों को KTM की वो ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाला सेटअप बहुत अच्छा लगता था तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सभी बाइकों की डिजाइन अब कंपनी चेंज करने वाली है। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास हल्का फुल्का मौका है कि अगर आपको वो डिजाइन पसंद हो तो वो सभी बाइकों अभी आप लोग खरीद सको। वैसे अभी तक से जितनी भी पहले मैंने वीडियोस बनाई है ये न्यू वाली RC सीरीज के ऊपर, तो इन पे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत आता था, क्योंकि इमेजेस इनकी कोई भी मिलती नहीं थी, इंटरनेट पे कोई वीडियो नहीं मिलता था। लेकिन अब फाइनली कंपनी ने रिवील कर दिया है तो इमेजेस और वीडियोस की भरमार लग गई है। और अभी आपकी स्क्रीन पे एकदम क्लियर इमेज शो हो रहे होंगे, क्योंकि ये सब इमेजेस जो है ये KTM की तरफ से ऑफिशियली रिवील किए गए हैं। सो बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे KTM RC 390 के बारे में, और वहीं यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि RC 390 2021 मॉडल से नहीं जानी जाएगी, ये जानी जाएगी RC 390 2022 मॉडल से, क्योंकि एकदम ईयर एंड में ये बाइक लॉन्च हो रही है। वैसे अगर कोरोना नहीं आता इंडिया में तो हो सकता था ये बाइक आपको थोड़ी सी पहले देखने को मिल जाती है। और वहीं जहाँ तक इंजन की बात है तो इसमें इंजन अभी भी आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है जैसे कि पहले मिलता था। तो वही वाला 373cc का इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक चेंज ये रहेगा कि इसमें अब आपको टॉर्क ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब पावर तो वैसे ही मिलेगी 43 bhp की, लेकिन टॉर्क अब आपको मिलेगा 35 Nm की जगह 37 Nm का। तो 2 Nm का टॉर्क बढ़ा दिया गया है। वैसे 2 Nm का टॉर्क सुनने से तो कम लगता है, लेकिन ये भी अगर स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन में यहाँ पे देखा जाए तो 2 Nm की भी टॉर्क हल्की फुल्की ज्यादा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर सकती है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इंजन की। जैसा मैंने आपको बता दिया इंजन एकदम सेम ही है, सिर्फ आपको यहाँ पर टॉर्क का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। टॉर्क यहाँ पे कंपनी ने बढ़ा दिया, बाद बाकी पावर, इंजन का कूलिंग सिस्टम, इंजन में गियर बॉक्स सभी चीजें वैसी है जैसे कि पहले आती थी। वही सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा जो कि 43 bhp का पावर और 373cc डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि टॉर्क में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको न्यू डिजाइन के LED हेडलाइट्स अब देखने को मिलेंगे। जब से ये न्यू RC सीरीज को स्पॉट किया गया था, जब से ये न्यू RC सीरीज ट्रेंड में आई थी तो इनकी हेडलाइट एक काफी ज्यादा लाइमलाइट बन गई थी, क्योंकि अब जो हेडलाइट है पुरानी वाली उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब ये न्यू आपको ड्यूक टाइप की हेडलाइट देखने को मिलेगी। बस यही है कि ये हेडलाइट के ऊपर फेरिंग का काम किया हुआ है, ड्यूक में ये नेकेड आती है। तो पहले बहुत लोगों को लग रहा था कि जैसे पुरानी वाली RC सीरीज में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता था लेकिन वो हैलोजन बेस्ड था, लेकिन अब यहाँ पे हैलोजन बेस्ड नहीं, अब आपको LED हेडलाइट्स मिलेंगे। जैसे कि आपको ड्यूक 390 में देखने को मिलता है, 390 एडवेंचर में देखने को मिलता है, तो वैसे ही LED हेडलाइट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पहली चीज हो गई टॉर्क, दूसरी चीज हो गई न्यू LED हेडलाइट्स, तीसरी चीज इसमें आपको नया देखने को मिल रहा है कॉर्नरिंग ABS। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS भी देखने को मिलेगा। मतलब जो स्टैंडर्ड ABS है वो तो मिलेगा ही, जो कि डुअल चैनल है, आगे और पीछे चक्को दोनों में काम करता है, लेकिन अब आपको इसमें कॉर्नरिंग ABS भी मिलेगा। वैसे कॉर्नरिंग ABS बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है समझने के लिए। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि जब बाइक कॉर्नरिंग करती है तो बाइक का लीन एंगल इतना हो जाता है कि टायर्स में ग्रिप बहुत ही ज्यादा कम होता है, और उस समय जो स्टैंडर्ड ABS होता है वो उतना ज्यादा अच्छे से कमाल नहीं दिखाने पाता है, कभी कभी वो चोक भी कर जाता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ने डेवलप किया है कॉर्नरिंग ABS। कॉर्नरिंग ABS को बेसिकली बनाया जाता है उन्हीं बाइकों के लिए जिनको ज्यादातर ट्रैक पे चलना पड़ता है, जो ज्यादातर कॉर्नरिंग करती है बहुत ज्यादा हाई लीन एंगल पे। बाइक जब लीन करते रहती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइक में ग्रिप बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि चक्कों की बहुत ही कम जगह पे बाइक जो है वो रन करते रहती है आगे और पीछे दोनों ही तरफ से। तो यहाँ पे कॉर्नरिंग ABS की जरूरत पड़ती है अगर इस समय हेवी ब्रेकिंग करनी है तो। वैसे जब हम लोग अपने ऑटोमोबाइल ज्ञान की सीरीज को फिर से चालू करेंगे तब मैं आपको फिर से एग्जैक्ट बताऊंगा कि कॉर्नरिंग ABS और स्टैंडर्ड ABS में और क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है।
लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप लोग समझ ही सकते हो कि कॉर्नरिंग एबीएस का मतलब क्या, और कॉर्नरिंग नाम ही में लगा हुआ है तो यहाँ समझने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये तीसरी चीज आपको एबीएस में नया देखने को मिल रहा है। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है। तो अब उन लोगों के लिए RC390 एक अच्छी प्रोडक्ट हो गई जिन लोगों को ऐसा लगता था कि RC390 बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है, ये हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो जिन लोगों को ऐसा लगता था तो उन लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल से भी आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसके बारे में आप लोग समझ ही नहीं सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक्शन और दूसरा कंट्रोल। तो यहाँ पे ये ऐसी फीचर है जो कि आपकी बाइक के ट्रैक्शन को नहीं खोने देती है। मतलब क्या होता है कि जब भी अगर आप लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बाइक चलाते हो या फिर बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस बाइक चलाते हो या फिर कार भी चलाते हो, तो उनमें क्या होता है कि अगर आप लोग सडन एक्सेलरेशन देते हो, मतलब अगर एक्सेलरेटर को एक ही बार दे देते हो या फिर कार में एक ही बार एक्सेलरेटर प्रेस करते हो, तो इतना जल्दी आपको सडन पावर की बूस्ट मिलती है जिसकी वजह से आपकी जो कंट्रोल है वो अपनी कार बाइक से खो बैठती है। इतना जल्दी व्हील स्पिन होता है कि आप लोगों को लगता है कि बस यहाँ तो चली गई कार बाइक अपने हाथ से, अब तो ये किसी से जाकर लड़ जाएगी। तो इस समय काम आता है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी बाइक कारों से ट्रैक्शन हटने नहीं देता है, और इसी की वजह से आप अगर हैवी बाइक भी चलाते हैं, हैवी कार भी चलाते हैं, तो ये फीचर की वजह से आपको उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, ये गाड़ी आपको कंट्रोल में रखने देती है। मतलब ये है मेरा कहने का कि ट्रैक्शन कंट्रोल वाली गाड़ियां कंट्रोल में रहती है अनलेस अगर आप लोग उनका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ना करो तो दोस्तों ये हो गई चौथी चीज जो आपको इस बाइक में नया देखने को मिल रहा है। और पांचवी चीज इसमें नया डाला गया है, इसके लिए बहुत ही लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई RC390 में ये चीज कब ला रहे हो। और यहाँ 5वें नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसका जो ऑरेंज बैकलाइट वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिल रहा है KTM 390 एडवेंचर का। तो बेसिकली KTM ड्यूक 390 का भी आप लोग कह सकते हो, वैसे ही इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब आपको देखने को मिलेगा विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जी हाँ, बहुत लोगों को लगता था कि KTM अपनी न्यू वाली बाइकों में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं देगी, तो ऐसा नहीं है। RC390 के साथ तो कम से कम आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब ये है कि इसमें और क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, मतलब इसमें और क्या डिटेल में फीचर मिल रहे हैं, तो वो ये बाइक जब लॉन्च हो जाएगी वो तो पता चली जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये बात एकदम क्लियर हो गया है कि इसमें आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है 390 एडवेंचर से, जो कि बोरो किया गया है। तो दोस्तों पांचवी चीज जो है यहाँ पे आपको नया देखने को मिल रहा है वो तो यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का हो गया। और छठवीं चीज जो है ये भी ABS से रिलेटेड, वो ये है कि इसमें कॉर्नरिंग ABS तो आपको मिल रहा है, अब यहाँ पे आपको स्विचेबल ABS भी मिल जा रहा है। तो स्विचेबल ABS से यहाँ पे आप लोग बोले हो कि जब ABS ही देना था तो फिर यहाँ पे स्विचेबल ABS देके क्या फायदा, इससे बढ़िया ABS ही नहीं देते जब ABS को स्विच करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों ABS तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, कुछ टेरेन ऐसे होते हैं जहाँ पे ABS को ऑफ करना पड़ता है। मैं अगर सबसे पहले एग्जांपल दूं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी जैसे BMW की GSA हो गई, ट्रैम टाइगर हो गई, इनमें भी ABS ऑफ करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि जब ये सब बाइकें ऑफ रोडिंग में जाती है तो इनमें अगर ABS नहीं ऑफ किया जाएगा तो ABS बार बार इंटरवेंशन करेगी, जिसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग का मजा नहीं आएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको अपनी बाइक से पावर स्लाइड मारना, ड्रिफ्ट रोड भी करना है, तो ये भी कंडीशन में अगर आपकी पीछे वाली चक्कों में ABS लगा हुआ है तो ये चीज होने से रही, इसलिए यहाँ पे ABS ऑफ करने का भी फंक्शन दिया रहता है। और ड्यूक 390 में तो ये पहले से भी आता था जिसका नाम था सुपर मोटो ABS। यहाँ पे आपकी रियर व्हील की ABS ऑफ हो जाती थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे ABS को ऑफ करना पड़ता है वो होता है ट्रैक पे। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रैक पे ABS को बहुत बार ऑफ करना पड़ता है। वैसे कॉर्नरिंग ABS तो चलते रहती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ABS रहता है जैसे कि जो हमारी गाड़ियों में रहता है उस टाइप की ABS को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये सब ABS कभी कभी इंटरवेंशन बिना मतलब की करती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो ट्रैक पे लेट हो जाती है। तो दोस्तों छठवीं चीज के बारे में जैसा मैंने आपको बता दिया है कि आपको स्विचेबल ABS मिल रहा है। सातवीं चीज यहाँ पे ये है कि अब आपको क्विक शिफ्टर प्लस बाई डायरेक्शनल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्विक शिफ्टर बाई डायरेक्शनल का आप लोग यहाँ पे सिंपल सा मदद समझ सकते हो कि अब आप लोगों को बार बार क्लच यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने के लिए। जैसे स्लीपर क्लच वाली गाड़ियों में क्या होता है कि सिर्फ आप लोग गियर को डाउन शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन क्विक शिफ्टर वाली गाड़ियों में क्या होता है कि आप लोग अप शिफ्ट प्लस डाउन शिफ्ट दोनों ही कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका भी कुछ नियम होता है कि थोड़ी सी ये चीज हाई स्पीड पे करना पड़ता है, मतलब जब गाड़ी की RPM ज्यादा रहती है तब करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 20-30 की स्पीड पे आप लोग चल रहे हो, बार बार गियर को खट खट ऊपर नीचे कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा गियर बॉक्स को लोड पड़ता है। तो इसलिए अब अगर आप लोग यहाँ पे अपनी RC390 के साथ किसी और बाइक को से रेस करते हो तो आपको क्लच दबा के अपनी टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिना क्लच दबाए आप लोग गियर को कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी 3rd से 4th पे जा सकते हो, 3rd से 2nd पर भी आ सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई छठवीं चीज। सातवीं चीज इसमें आपको नया देखने को मिल रहा है एक बड़ा फ्यूल टैंक। जी हाँ, अब आपको इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी उसको पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लगभग 1.5-2 लीटर के आसपास बढ़ा दी गई है। पहले वाले की एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन अभी आपको इसमें मिल रहा है 13.7 लीटर्स की फ्यूल टैंक। तो लगभग आप लोग बोल सकते हो कि 14 लीटर्स की इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल रही है। और ये बात सुनकर उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा जो लोग RC को लेकर जाना चाहते हैं हाईवे ट्रिप्स पे, तो उनको अब बार बार फ्यूल भराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना जरीकैन कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे 14 लीटर भी बहुत ज्यादा इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से तो अब आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है।
अब दोस्तों 9वीं चीज़ आपको RC390 में नया देखने को मिलेगा, इसके जो इंडिकेटर्स रहेंगे पहले वो मिरर्स में लगे रहते थे, लेकिन अब जो इसके इंडिकेटर्स है वो मिरर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसके जो इंडिकेटर्स होंगे वो अब आपको इसकी फेयरिंग में ही देखने को मिल जाएंगे। फेयरिंग से मेरा मतलब ये है कि इसके हेडलाइट के बगल में जो वाइजर है वहीं पे अब आपको इसके इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएगा। मिरर्स को अब एकदम प्लेन छोड़ दिया गया है, वहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का काम नहीं किया गया है। जैसा अभी आपकी स्क्रीन पे इमेज भी दिख रहा होगा, यहाँ से देखकर आप लोग समझ सकते हो कि इंडिकेटर की प्लेसमेंट कहाँ की गई है। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले वाली प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी थी मिरर्स पे कि अभी वाली प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 10वीं चेंज है वो आपको इसके क्लिप ऑन्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपको इसमें एडजस्टेबल क्लिप ऑन्स मिल जाएगा। लगभग 10 mm तक इसकी आप लोग हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हो। और अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि न्यू वाली RR310 में भी आपको ऐसी फीचर्स देखने को मिल रही है जहाँ पे उसकी जो क्लिप ऑन की हाइट है उसको आप लोग कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर 11 नंबर चेंज की बात की जाए तो ये चेंज एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर टू वेट रेशियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी हो गई होगी, क्योंकि इस बाइक की जो ड्राइव वेट है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गई है। मतलब पहले इस बाइक की जो ड्राइव वेट थी वो लगभग 170 kg थी, लेकिन अब इस बाइक की जो ड्राइव वेट है वो है सिर्फ 155 kg। जी हाँ दोस्तों, 155 kg बस इसकी ड्राइव वेट हो गई है। तो अच्छा खासा कमी यहाँ पे देखने को मिला है ड्राइव वेट में। और वहीं यहाँ पे अगर 12 नंबर चेंजेस की बात की जाए तो पहले इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थी 150 mm, लेकिन अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा दी गई है। अब आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 158 mm का। एंड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहाँ पे जो 13 नंबर पे चेंज है वो इसकी सीट हाइट में बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, थोड़ा माइनर चेंज है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्टर राइडर्स है उनके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी ये बाइक, क्योंकि अब इस बाइक की जो सीट हाइट है वो कर दी गई है 824 mm, पहले थी 835 mm। सो ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि 10 mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट में कमी देखने को मिल रही है पुरानी वाली RC के मुकाबले। सो दोस्तों यही कुछ 13 चेंजेस थे न्यू वाली RC390 2022 मॉडल में। तो अभी तक से यहाँ पे मैंने आपको सभी चीजें बता दिया कि ये न्यू मॉडल में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक से वीडियो देखा है तो लाइक जोर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।